श्री गणेशाय नमः। श्री परमात्मने नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मंगलभावनया मंगलदामनु गोपीपति वृंदावन रमनु। गोपीपति वृंदावन रमनु। गुरु समान नहीं को उपकारी। देखे वो करी विचार जग जारी। देखे वो करी विचार जग झारी। बोलो राधा माधव सरकार की जय। श्यावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय जय जय। वीरभद्र बली की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। प्रभु भक्त वत्सल कृपा करने वाले अपने भक्तों पर श्री हरि को एक बार वामन रूप में अवतार लेना पड़ा। एक बार राजा बलि के नेतृत्व में आसुरी शक्तियों ने देवताओं को परास्त करके और स्वर्ग पर अपना अधिकार जमा दिया। अब पुत्रों के दुख से अदिति मां बहुत दुखी रहने लगी और जो स्वर्ग के देवता हैं वो भी आसुरी शक्तियों के डर से लुके छिपे हुए रहने लगे। उसी समय ऋषि कश्यप जी अदिति के आश्रम में आए तो उन्होंने अदिति का मुख मलिन देखा तो उन्होंने ऋषि भगवान ने अदिति से इस दुख का कारण पूछा तो अदिति मां ने सारा कह सुनाया। तब ऋषि भगवान ने कहा कि एक उपाय है, अगर तुम उस उपाय को करो तो तुम्हारा और तुम्हारे पुत्रों का अतिशीघ्र ही कल्याण हो जाएगा। तब अदिति मां के पूछने पर ऋषि कश्यप जी ने कहा कि तुम भगवान विष्णु का यजन करो। तब अदिति मां ने करभद्र होकर ऋषि की बात को स्वीकार किया और उनके द्वारा बताए गए विधान को पूर्ण किया। ऋषि कश्यप जी ने बताया कि पयोव्रत का अनुष्ठान करो। फाल्गुन मास की प्रतिपदा से त्रयोदशी तक 12 दिन या व्रत किया जाता है। व्रत के कुछ नियम हैं, इसमें केवल पेय का ही पान किया जाता है। पृथ्वी पर शयन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, मौन रहना है, द्वादशाक्षर मंत्र द्वारा भगवान के स्मरण करना है। हवन पूजन अन्य अन्य जो भी विधान इस
संपूर्णता में थे, सो ऋषि ने कह दिए और माता अदिति ने स्वीकार कर लिया। और समय आने पर माता अदिति ने पयोव्रत का नियम लिया। पयोव्रत को बहुत सावधानी से माता जी ने किया और पयोव्रत के विश्राम दिवस में भगवान स्वयं प्रकट हुए और उन्होंने अदिति माँ से कहा कि आपके व्रत से हम बहुत ही प्रसन्न हैं और हमको पता है कि आपने व्रत अपने पुत्रों के लिए किया हुआ है, जिनका भाग इस समय असुरों ने छीन लिया है। स्वर्ग पर असुरों का राज्य हो गया है। इस समय असुरों के ऊपर ब्राह्मण और उनके स्वयं गुरुदेव भगवान बहुत प्रसन्न हैं, इसलिए उनको जीत पाना बहुत कठिन है। फिर भी मैं आपके व्रत से प्रसन्न हूँ, मैं कोई न कोई उपाय करता हूँ। और इस तरह से अदिति माँ को उन्होंने आश्वासन दिया और कहा कि कुछ काल में मैं आपके ही गर्भ से पुत्र के रूप में उत्पन्न होऊंगा, तब इस समस्या का निदान हो जाएगा। समय आने पर कश्यप ऋषि और अदिति माँ के सहयोग से अदिति माँ के गर्भ में श्री भगवान स्वयं आ गए। बहुत ही निराली छटा हो गई। भगवान के आने से सब समय परिस्थितियां सब अनुकूल होने लगी। समय आने पर अभिजीत मुहूर्त में मध्याह्न काल के समय सब ग्रह नक्षत्र अनुकूल थे और ऋषि कश्यप और माता अदिति के यहाँ भगवान श्री भगवान हरि चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलो चतुर्भुज रूप विष्णु भगवान की जय। माता अदिति ने प्रार्थना किया, भगवान का प्रणाम किया। तब भगवान ने कहा कि अब कोई घबराने की बात नहीं है, अब तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा। इस तरह से चतुर्भुज रूप भगवान देखते देखते एक बटुक बामन का रूप हो गए। उनके हाथ में एक कमंडलू है जल का भरा हुआ, छत्र है, कमर में मूंज की मेखला है और बटुक भगवान देवताओं का कल्याण करने के लिए चल दिए। उस समय राजा बलि नर्मदा नदी के तट पर अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। अश्वमेध यज्ञ में उस दिन सोमपान का दिवस था, बड़ा आनंद था। राजा बलि ने देखा कि सामने से मानो सूर्यदेव भगवान ही चले आ रहे हों। बटुक भगवान का छोटा सा शरीर लग रहा था कि कोई सूर्य देव भगवान की ही आभा है। सब लोगों ने, ब्राह्मणों ने, सबने देखा और भगवान के अनुपम शोभा को देखते ही रह गए। बटुक भगवान को देखकर बाली अपनी पत्नी विंध्याचल के साथ आगे आए और उन्होंने धरती पर लौटकर प्रणाम किया और ब्राह्मण देव के आने का कारण पूछा, उनका यजन किया, उनको ऊंचे आसन पर बैठाया
और कहा, प्रभु ब्राह्मण भगवान, जो कुछ आप मांगना चाहते हो, हमारे यहाँ किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है, आप जो चाहें सो मांग लें। तब भगवान ने पहले राजा बलि के वंश परंपरा का वर्णन और उसका गायन किया, जिसको सुनकर राजा बलि को बड़ा सुख मिला। अपने पितामह प्रहलाद, अन्य अनेक पराक्रमी यश सुनकर उनको बड़ा आनंद हुआ। तब भगवान ने समय देखकर राजा बलि से कहा कि मुझे 3 पग पृथ्वी केवल अपने बस पूजन हवन भजन के लिए चाहिए। तब राजा बलि ने कहा कि आप बात तो विद्वानों की जैसे करते हैं, मगर आप छोटे हैं, अभी आपकी बुद्धि भी उसी प्रकार छोटी है। हमारे यहाँ जो एक बार मांगने आता है उसको जीवन में कभी मांगने नहीं जाना पड़ता। आप चाहें तो द्वीप का द्वीप मांग ले, सोना चांदी पृथ्वी जितनी चाहे मांग ले। आप चाहें तो आपकी ही तरह की कोई छोटी सी कन्या लेकर आपका पाणी ग्रहण करवा दें। भगवान ने कहा कि नहीं, ये मन और इंद्रियाएं बहुत चंचल हैं, इनको संतोष नहीं होता, इसलिए बहुत अधिक की हमको जरूरत नहीं है। हमारा काम बस 3 पग में हो जाएगा, हमको और अधिक आवश्यकता नहीं। जब राजा बलि के गुरुदेव भगवान शुक्राचार्य जी ने देखा कि इतना संतोषी व्यक्ति तो हमने कभी नहीं देखा, वो भी ब्राह्मण इतना संतोषी, तो उन्होंने जब दृष्टि जमाया तो समझ गए कि ये तो छलिया विष्णु, ये तो देवताओं का काम बनाने के लिए राजा बलि की सारी संपत्ति को मांगने के लिए आ गए। और उन्होंने राजा बलि को अनेक उदाहरण देकर दान देने से मना करने के लिए कह दिया, मगर राजा बलि ने वचन दे दिया था, तो उन्होंने कहा कि नहीं, संसार में वचन से मुकरने से बड़ा पाप कोई नहीं है। इस बात से शुक्राचार्य जी को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि हम तुमको श्राप देते हैं, तुम श्रीहीन हो जाओ। राजा बलि ने कहा प्रभु गुरुदेव भगवान, आप चाहे मुझे श्राप दे चाहे आशीर्वाद दे, सब हमें स्वीकार है। उन्होंने उनके श्राप को भी अंगीकार कर लिया और राजा बलि अपनी पत्नी विंध्याचल के साथ दान देने के लिए आ गए। विंध्याचल भी अपने पति के साथ सज धज कर आई और उन्होंने बटुक भगवान के चरणों का प्रक्षालन किया और अपने सर पर धारण किया और बड़ा आनंद हुआ। इस तरह से भगवान को उन्होंने 3 पग जमीन के लिए संकल्प कर दिया। अब फिर क्या था, देखते देखते भगवान का बहुत विशालकाय शरीर हो गया। सब लोग देखकर आश्चर्यचकित हो गए, भगवान की कृपा दृष्टि को प्रणाम करने लगे। भगवान ने 2 ही पग में सब कुछ नाप लिया
जब ये पग वहाँ ब्रह्मलोक में गया तो ब्रह्मा जी ने उस पग का पूजन प्राक्षालन करके अपने कमंडलू में रख लिया और समय आने पर वही गंगा जी के रूप में अवतरित हुई और पूरे संसार को आनंदित करती हैं। बड़ो गंगा मैया की जय। इस तरह से राजा बलि का सब कुछ दान हो गया, फिर भी राजा प्रसन्न चित्त हैं। उनके मन में किसी प्रकार का कोई पछतावा नहीं है। फिर भगवान ने कहा, राजा बलि ने, आपने तो 3 पग का संकल्प किया है और अभी 2 ही पग हुए हैं, और तुम तीसरा पग पूर्ण करो, नहीं तो तुमको नरक में जाना पड़ेगा। जब राजा बलि ने तीसरा पग का संकल्प पूरा न किया तो गरुड़ ने, पक्षीराज गरुड़ ने वरुण के फांस में बाल को बांध के डाल दिया। उसी समय प्रहलाद जी का अवतरण हुआ। राजा बलि बंधे होने के कारण अपने पितामह का पूजन नहीं कर पा रहे, इससे उनका मुंह नीचा हो गया और प्रहलाद जी ने राजा बलि की तरफ से भगवान को प्रणाम किया और कहा कि आपने अच्छा ही किया है, क्योंकि लक्ष्मी से राजा बलि को अलग कर दिया है। लक्ष्मी के मद में अभिमान आ जाता है, सो आपने बड़ी कृपा किया। इस तरह से भगवान प्रहलाद की बात सुनकर बहुत ही आनंदित हुए, बहुत खुश हुए और विंध्यावली के प्रार्थना करने पर भगवान ने एक पैर राजा बलि के सर पर रखकर और उन्हें सुतल लोक का राज्य दे दिया और कहा कि वहाँ तुम आनंद से निवास करो। और उन्होंने प्रहलाद जी को संबोधित करते हुए कहा कि जाइए, आप अपने पौत्र परिवार के साथ सुतल लोक में आनंद से रहो और हमारा स्मरण करते रहो। इधर तीनों लोगों की संपत्ति भगवान ने देवताओं को समर्पित कर दिया और शुक्राचार्य जी से कहा कि जो यज्ञ में कमी रह गई है उस यज्ञ को पूर्ण करें। तब शुक्राचार्य जी ने कहा, भगवान जब आप स्वयं ही पधारे हैं तो अब यज्ञ में कौन सी कमी रह गई। फिर भी जो जो विधि विधान बाकी हुए थे उन्हें शुक्राचार्य जी ने पूर्ण किया। देखते देखते इंद्रदेव भगवान एक विमान ले आए। विमान पर बैठकर वामन भगवान ने स्वर्गलोक की यात्रा किया। इस तरह से भगवान ने देवताओं के हितार्थ वामन रूप का अवतार लेना पड़ा और वामन रूप में आकर उन्होंने माता अदिति और उनके पुत्रों का कल्याण करा। वामन भगवान के चरणों में हम प्रणाम करते हैं कि वामन रूप भगवान हम लोगों के भी जीवन में, श्रोताओं भक्ताओं के जीवन में कल्याण करें, हमारे लोगों के अंदर भी भक्ति की भावना जागृत हो, हम लोग भी धर्म के पथ पर चले। बोलो वामन भगवान की जय। श्रीमद् भागवत हृदय दर्शन
राजन बटुबा मन अवतारा, चरित प्रसिद्ध सुमंगल सारा, चरित प्रसिद्ध सुमंगल सारा। स्वातम मति गति सहज गंवारी, अपरनि सकहि नहीं होए सुकारी, बरनि सकहि नहीं होई सुकारी। मंगल भवन मंगल दमनु, गोपीपति वृंदावन रमनु। मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम। योगेशं सच्चिदानंदं वासुदेवं व्रजप्रियं, धर्म संस्थापकं वीरं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं, श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। श्री कृष्णा अर्पणम अस्तु। नमो पार्वती पते, हर हर महादेव।